जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिलियन एजुकेशन, वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। मैं आपके सामने आज फिर वही चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और आज हम बहुत ही स्पेशल चीजें डिस्कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के सिलेबस से। अब इस चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें कई सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से कंफ्यूजन होता है। उन सारे कंफ्यूजन को आज मैं हवा कर दूंगा, आपके लिए इस चैप्टर को दवा कर दूंगा। और ये दवा खा के आपका नीट में इतना अच्छा मार्क्स आएगा कि आप हमें थैंक यू बोलेंगे। जी जनाब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लियोट्रॉपी, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटरमाइनेशन, और आज ही हम पढ़ेंगे म्यूटेशन। अब इन चारों टॉपिक में से सेक्स डिटरमाइनेशन तो इजी है, म्यूटेशन उससे भी ज्यादा इजी है, लेकिन जिसमें कंफ्यूजन है वो है प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब यहां पर जो हम देख रहे हैं सबसे पहली चीज वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब यहां पर इस वर्ड को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो लिखा है, क्या लिखा है? पॉली। पॉली मीन्स व्हाट? मैनी। मैनी। पॉली मीन्स मैनी। तो यहां पर बहुत सारा क्या है? जेनिक, मतलब यहां पर कुछ स्पेशल जीन्स अवेलेबल होंगे। जीन्स दो से ज्यादा। अगर आपको याद हो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम बाय चांस अगर हाइट के बारे में पढ़ रहे होंगे, मेंडल सर के हिसाब से हाइट के लिए हमारे पास कितना जीन होना चाहिए? 2 जीन होना चाहिए। कौन सा 2 जीन? एक होगा या तो कैपिटल टी और दूसरा हो जाएगा क्या? स्मॉल टी। तो अब तक हमने जो भी पढ़ने की कोशिश की वहां पर स्पेशली 2 जीन्स अपना एक्सप्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव या तो हाइब्रिड। लेकिन यहां पर आप जरा देखिए, जो एग्जाम्पल है वो है स्किन कलर का एग्जाम्पल। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में स्किन कलर को एग्जाम्पल लेके स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे स्किन कलर को मिलना है हमें। हमारे स्किन का कलर है और स्किन कलर के पीछे 3 जीन का एक्सप्रेशन है। 3, 2 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, और तीनों कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारे स्किन कलर में। तो वो क्या है? जरा ध्यान से देखिए। हमारे पास ए, बी, सी एंड उसके साथ साथ इन्हीं का रेसेसिव वर्जन ए, बी और सी है। ये ऐसा भी है, जैसे हमने देखा था हाइट में एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव जीन होती है। ठीक वैसे ही यहां पर भी ऐसे कुछ जीन है। डोमिनेंट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। रेसेसिव इज स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो यहां पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो रहा है, एंड इन्हीं के कॉम्बिनेशन के साथ हमारे स्किन कलर डिफर करते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन के साथ अब इनका जब पूरा कॉम्बिनेशन बनता है, तो मैं आपको जरा याद दिला दूं, हमारे पास इनके बेसिस पे 64 स्किन शेड्स बनते हैं। कितने? 64 स्किन के शेड्स बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। जैसे कि आपने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था इसी चैप्टर में, मेरे प्रीवियस लेक्चर में, वहां पर जब आप 2 डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे तो वहां पर 16 वेरिएशंस वाले 16 प्रोजेनीस मिल रहे थे। यहां पर इन जीन्स के कॉम्बिनेशन से 64 स्किन का शेड मिलेगा। डार्केस्ट से लेकर फेरेस्ट दैट इज लाइटेस्ट तक हमें मिलने वाला है। एंड जो याद रखना है वो कुछ ऐसा है, इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप चेक करेंगे ये वाली चीज, इस पूरे एक्सप्रेशन में ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, जब ये पूरे एक साथ कंबाइन होके किसी में एक्सप्रेस करेंगे तो वो डोमिनेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने उसे कैपिटल अल्फाबेट में लिखा है। जेनेटिक्स के रूल के हिसाब से किसी भी जीन को के लिए अगर हम कैपिटल अल्फाबेट यूज करते हैं तो वो बन जाएगा क्या? वो तो बनेगा डोमिनेंट जीन। तो यहां पर ये डोमिनेंस कंडीशन है। ये कौन सा कंडीशन है? डोमिनेंट। और ये कंडीशन के वजह से बंदे का स्किन कलर कैसा होगा? डार्केस्ट। अब यहां पर डार्क का मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो साउथ अफ्रीका के लोगों का जो स्किन कलर होता है आप देखेंगे तो काफी डार्क होता है। वो डार्केस्ट कलर इन्हीं ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन के साथ आने वाला है। तो डार्केस्ट स्किन कलर इज व्हाट? डोमिनेंट एलील। लेकिन जो लोग काफी फेयर होते हैं
अगर मैं हिंदी में कहना चाहूं तो जो लोग काफी गोरे होते हैं, देखिए मैं गोरा नहीं हूं लेकिन मैं डार्क भी नहीं हूं, ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर है। मैंने कहा था ना 64 स्किन शेड है, उन्हीं में से मेरा कोई एक स्किन शेड होगा। तो यहां पर आप देखेंगे अगर सब कुछ रेसेसिव रहा, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी, अगर ये कॉम्बिनेशन रहा तो उनका स्किन कलर कैसा होगा? लाइटेस्ट गोरा होगा स्किन कलर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर पॉलीजेनिक, बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं स्किन कलर देने के लिए, हेंस ये जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आप देखने की कोशिश करेंगे वो है प्लियोट्रॉपी। अब ये प्लियोट्रॉपी को थोड़ा सा, या प्लायोट्रॉपी भी इसे हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें वर्ड टू वर्ड, क्योंकि इसमें तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है मेरे प्यारे बच्चों, कई स्टूडेंट्स को सबसे मस्त टॉपिक है। तो जरा ध्यान से देखना, प्लायोट्रॉपी में क्या होता है? सिंगल जीन, एक जीन, मल्टीपल कैरेक्टर्स। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होता है? जो आंखों से दिख जाए। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरी हाइट है ये आंखों से दिख जाएगी, दिस इज फिनोटिपिक कैरेक्टर। मेरे स्किन का जो कलर दिख रहा है आंखों से, फिनोटिपिक कैरेक्टर है। मेंडल सर के जेनेटिक्स को हमने पढ़ा, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था? एक जीन एक ही तरह का कैरेक्टर दे सकती है, अभी तक तो यही पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी हमेशा हमें क्या दे रही थी? डोमिनेंट हाइट, टॉल हाइट। स्मॉल टी क्या दे रहा था? ड्वार्फ हाइट, है ना? तो अब जरा याद रखिए यहां पर क्या होने वाला है, एक ही जीन मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर दे सकता है अलग अलग कॉम्बिनेशन में। एक ही जीन मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर एग्जिबिट कर सकता है। अब उसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। पहला वो एग्जाम्पल जो आपके बुक में इस पैराग्राफ में दिया है, तो सबसे पहले उसे पढ़ते हैं। हमारे बुक में जो एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी के, वहां वो एग्जाम्पल ये वाला है। कौन सा वाला है? एक डिजीज के बारे में दिया है जिस डिजीज का नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम उसे लिखते हैं PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब इस बीमारी में होता क्या है? देखिए हमारे अंदर बहुत सारे जीन्स हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करके प्रोटीन चेन बनाते हैं, एंड ऑल ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। अब इस बीमारी में होता यह है कि उस जीन में म्यूटेशन हो जाएगा, जो जीन एक स्पेशल एंजाइम बनाने वाली है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होने देंगे हम। अब हमारे पास क्या होता है? एक स्पेशल जीन। वो जीन क्या बनाता है? वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करके एक एंजाइम यूजुअली बनाता है जिसका नाम क्या है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये एंजाइम का काम क्या है? ये एंजाइम हमारे बॉडी में बन रहे फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। अब अगर हमारे बॉडी में टायरोसिन बन जाए तो हमारी बहुत सारी चीजें होने लगेंगी, जैसे एड्रेनालिन बहुत अच्छी तरीके से रिलीज होगा, थायरॉक्सिन बहुत अच्छी से रिलीज होगा, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत अच्छे से होगा। ये कब होगा? जब वो जीन, वो स्पेशल जीन क्या बना के दे? एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जो क्या करेगा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम हमारा फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करेगा इनटू टायरोसिन। टायरोसिन क्या है? अमाइनो एसिड। लेकिन इस बीमारी में होता यह है कि वो जीन जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनाना चाहता था, वो जीन के साथ हो गया म्यूटेशन। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो जीन को खराब कर दिया गया है। अब वो जीन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनाएगा, और जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा तो हमारे बॉडी का फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा।
और जब हमारे बॉडी में फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारे अंदर एड्रेनालिन का प्रॉब्लम हो जाएगा, थायरॉक्सिन का प्रॉब्लम हो जाएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का प्रॉब्लम हो जाएगा, और उसी डिजीज को हम किस नाम से बुलाएंगे? फिनाइल कीटोन्यूरिया, या फिर क्या कहेंगे? पीकेयू, क्योंकि फिनाइल एलेनिन हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट होने लगेगा, उसे अक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। तो ये जो बीमारी है, ये जो बीमारी है, अब ध्यान, आप बोलेंगे सर लेकिन इसमें प्लायोट्रॉपी समझ में नहीं आया, वही अब मैं समझाने जा रहा हूं। अब तक तो मैंने ये बताया कि डिजीज क्या थी, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो डिजीज हुई क्यों हुई? क्योंकि फिनाइलएलेनिन कन्वर्ट नहीं हुआ टायरोसिन में। अब वो नहीं होने के वजह से याद रखना बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, मेंटल रिटार्डेशन, ये एक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। फिर रिडक्शन इन हेयर, हमारे हेयर में, हेयर ग्रोथ में रिडक्शन होने लगेगा, वो स्पेशल चीज। एंड स्किन पिगमेंटेशन में प्रॉब्लम होने लगेगा। तो एक जीन अगर वो जीन क्या हो जाए? सिंगल जीन क्या कर रहा है? वो अपना म्यूटेट हो गया है बेचारा, और उसके वजह से मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर, आप देखिए कितने, एक, फिर क्या, दो, फिर क्या, तीन, देखिए कितने सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जा रहे हैं उस स्पेशल टायरोक्सिन के नहीं बनने से। तो ये प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है। सो प्लायोट्रॉपी में एक जीन देखो कितने सारे एक्सप्रेशंस कर सकता है, एक जीन मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन करवा सकता है। वैसे यूजुअली ये होता नहीं है। मेंडल सर के जेनेटिक्स के हिसाब से अगर कैपिटल टी वाला जीन है, अलील है, तो सिर्फ हाइट देगा टॉल वाली, और कोई नहीं देगा। लेकिन यहां देखिए एक जीन मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर दे रहा है, मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर दे रहा है। तो कौन सा एंजाइम नहीं बनता? एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस, ये नहीं बनता, क्योंकि इसको बनाने वाले जीन में क्या हो चुका है? म्यूटेशन। और वो ऐसा म्यूटेशन होने की वजह से इतना सारा फिनोटिपिक कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये है प्लायोट्रॉपी का वो एग्जाम्पल तो हमारे बुक में दिया है। लेकिन हमारे बुक में इसके पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल नहीं दिया है, वो थोड़ा सा इसी चैप्टर में पीछे जाएंगे तो वहां एग्जाम्पल दिया है, और वो बहुत इजी है। वो एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप में से 100% स्टूडेंट्स कन्विंस हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि व्हाट इज प्लायोट्रॉपी। चलो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है स्टार्च ग्रेन इन पी सीड। कई सारे बच्चों को शायद याद आ गया होगा मैं किसके बात करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आपको याद दिला दूं, वहां पर आप जरा जाएंगे जब पीछे तो आप देखेंगे कि वहां पर अगर कैपिटल बी का कॉम्बिनेशन आएगा कैपिटल बी, तो कैपिटल बी कैसा स्टार्च ग्रेन बनाएगा? ये बनाएगा लार्ज स्टार्च ग्रेन्स। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कैसा बनाएगा? लार्ज स्टार्च ग्रेन्स बनाएगा। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लायोट्रॉपी। अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर। तो यहां पर कैपिटल बी अगर ये कॉम्बिनेशन आया तो स्टार्च ग्रेन पी सीड में कैसा बनेगा? बड़ा वाला बनेगा। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर ये कॉम्बिनेशन आया कैपिटल बी स्मॉल बी, ये वाला कॉम्बिनेशन आया मेरे प्यारे बच्चों, तो स्टार्च ग्रेन तो बनने वाला है। लेकिन स्टार्च ग्रेन का साइज कैसा होगा? स्टार्च ग्रेन का साइज होगा मीडियम साइज्ड। क्या बनेगा? स्टार्च ग्रेन। जरा ध्यान से देखना, यहां पर इस कॉम्बिनेशन में ये वाला फिनोटिपिक कैरेक्टर आया, लार्ज स्टार्च ग्रेन्स, दिखेगा आंखों से काफी बड़ा बड़ा स्टार्च ग्रेन्स। अगर ऐसा हाइब्रिड कंडीशन में आएगा तो मीडियम साइज स्टार्च ग्रेन्स। अब देखिए एक बड़ा स्टार्च ग्रेन और एक मीडियम साइज स्टार्च ग्रेन, देखने में दोनों में डिफरेंस है। दो फिनोटिपिक कैरेक्टर तो हमने देख चुके हैं। अब तीसरा एग्जांपल भी मैं आपको इसी में देने की कोशिश करूंगा। अगर यहीं पर ये ऐसा आ गया रेसेसिव कंडीशन में, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में, तो कैसा होगा? स्टार्च ग्रेन का साइज स्मॉल साइज्ड स्टार्च ग्रेन।
थोड़ा सा याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वो एग्जाम्पल है जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर। तो विच वर द 3 फिनोटिपिक कैरेक्टर? एक लार्ज साइज्ड स्टार्च ग्रेन, सेकंड इज मीडियम साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स, एंड थर्ड इज व्हाट? थर्ड इज स्मॉल साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स। तो एक जीन के कॉम्बिनेशन के वजह से यहां पर 3 फिनोटिपिक कैरेक्टर दिख रहा है। प्लायोट्रॉपी है, सिंगल जीन क्या करेगी, फिर से याद दिला दूं, सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटिपिक क्या बना रही है? एक्सप्रेशन या कैरेक्टर्स दे रही है। तो पीकेयू का एग्जाम्पल भी है एंड ये वाला भी एग्जाम्पल है। वहां पर भी एक ही जीन के वजह से मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स बॉडी में एक्सप्रेस हो रहे थे, यहां पर भी इसी स्पेशल के वजह से मल्टीपल साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं। ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझा देंगे व्हाट इज प्लायोट्रॉपी। तो हमने ये प्लायोट्रॉपी देखने की कोशिश की, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी देखने की कोशिश की। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में स्किन कलर देखने की कोशिश की, एंड प्लायोट्रॉपी में हमने पीकेयू नाम की डिजीज एंड स्टार्च ग्रेन को समझने की कोशिश की। अब चलते हैं स्पेशल टॉपिक पे जिसका नाम है सेक्स डिटरमाइनेशन। अभी जो सेक्स डिटरमाइनेशन है, मैं आपको थोड़ा सा फिर से याद दिला दूं, तो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फिलहाल का करंट नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं। हमारे पास टोटल ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स हैं, उसमें से 44 ऑटोसोम्स हैं और बाकी 2 जो हैं वो है सेक्स क्रोमोसोम, जो हमारे जेंडर डिसाइड। अब ये जो जेंडर डिसाइड करते हैं आपको शायद पता हो, और अगर ना पता हो तो मैं बता दूं, वो जो 2 सेक्स क्रोमोसोम है ना, वो कुछ इस तरीके से हमें दिख जाएंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। क्या दिखने वाले हैं? तो वो ऐसे हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर मैं फीमेल की बात कर लूं, फीमेल की, तो सेक्स क्रोमोसोम उनमें होता है XX, लेकिन ये किस में होता है? ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन मेल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ह्यूमन मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कैसा है? XY, है ना? तो सेक्स क्रोमो, अब ये एक्स क्रोमोसोम के पीछे बहुत रिसर्च हुआ है। हैकिंग नाम के एक साइंटिस्ट हैं, कौन से? हैकिंग। इन्होंने कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश की, स्पेसिफिक न्यूक्लियस में इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, एंड पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को इन्होंने समझने की कोशिश की, और इन्होंने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में ये एक्स क्रोमोसोम का कुछ तो मतलब बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने देखने की कोशिश की कि 50% ने रिसीव किया एक्स, 50% ने रिसीव ही नहीं किया एक्स, उसके वजह से जेंडर में डिफरेंस भी आया। तो अब इनको इस स्पेशल स्ट्रक्चर को इन्होंने एक्स नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एक्स। बहुत ही चीज स्पेशल थी। तो यहां पर अब बहुत सारे इंसेक्ट्स की भी स्टडी की गई है। यहां पर बहुत सारे इंसेक्ट्स की भी स्टडी की गई है, इंसेक्ट्स की। और वहां पर यह देखा गया है कि इंसेक्ट में, मैं आपको यहां लिख के दे दूं, इंसेक्ट में स्पेशल कौन सा टाइप का सेक्स डिटरमाइनेशन होता है? X0। इसको आप कभी भी XO मत कहिएगा, दैट इज X0। इंसेक्ट में खास करके आप देख सकते, जितने भी एग हैं इंसेक्ट में, उनके पास क्या होता है? एग में, इंसेक्ट के एग में अगर हम देखने की कोशिश करें, एक सेकेंड जरा, चलो समझने की कोशिश कर लेते हैं इसे फिर से एक बार। तो इंसेक्ट वाला जो स्पेशल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, उसमें XO टाइप का सेक्स डिटरमाइनेशन है। एग के पास, इंसेक्ट में एग के पास क्या हो सकता है? XX। दो डबल डोज ऑफ एक्स क्रोमोसोम होने वाला है इंसेक्ट में। लेकिन अगर आप बात करेंगे क्या मेल की, तो स्पर्म बेर व्हाट? एक्स क्रोमोसोम, या फिर हो भी नहीं सकता है, ऐसा भी हो। तो यहां पर अगर मैं इंसेक्ट में किसकी बात कर लूं? स्पर्म की बात कर लूं, तो ऐसा भी हो सकता है। कैसा? 2 टाइप का स्पर्म हो सकता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। या तो उसके पास एक्स होगा, या तो कुछ भी नहीं है। 2 टाइप के स्पर्म हो सकते हैं।
अब यहां पर जो मेल है, ध्यान से सुनिएगा, मेल दो टाइप का स्पर्म बना रहा है, वन विथ एक्स क्रोमोसोम, वन विदाउट एक्स क्रोमोसोम। लेकिन एग के पास क्या है, एग के पास एक्स क्रोमोसोम तो है ही, एग के पास अगर आप देखेंगे एक्स क्रोमोसोम तो है ही, तो ये फर्टिलाइजेशन का मामला बन जाएगा। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहां पर मेल हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स एन ऑटोसोम, वेराज फीमेल हैज अ पेयर ऑफ व्हाट, एक्स एक्स क्रोमोसोम। ये आपको जरा समझना है। जैसे ह्यूमन फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन है एंड ह्यूमन मेल में एक्स वाई का कॉम्बिनेशन है, तो वहां पर इंसेक्ट्स में या ग्रास हॉपर में कैसे होता है, इंसेक्ट में, ग्रास हॉपर की बात करें तो उनके पास फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम तो दिख जाएगा, लेकिन मेल में एक्स जीरो ऐसा दिखेगा, क्योंकि एक्स जीरो है ना। एग के पास एक्स क्रोमोसोम है, एग के पास कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, याद रखना, एग के पास कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है। तो अगर वो स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है वो इस एग को फर्टिलाइज कर दे तो डबल एक्स फीमेल पैदा हो जाएगी, लेकिन वो स्पर्म फर्टिलाइज कर दे जिसके पास तो क्रोमोसोम कुछ है ही नहीं, वो फर्टिलाइज कर दे तो एक्स जीरो हो जाएगा, तो वो मेल बन जाएगा। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर मैंने मार्क करके दिया है। मैं आपको इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा समझाने की फिर से कोशिश कर देता हूं, जरा यहां ध्यान से देखिएगा। इंसेक्ट, तो इंसेक्ट के पास क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, ये है एग और इसके पास कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स, ठीक है। एंड दिस इज टू टाइप ऑफ स्पर्म, वन विथ एक्स क्रोमोसोम, वन कोई क्रोमोसोम नहीं, तो जीरो लिख दिया। अब इसका फर्टिलाइजेशन अगर इसके साथ होता है तो व्हाट इज द रिजल्ट, एक्स एक्स, दैट इज व्हाट, फीमेल। लेकिन इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ होता है तो व्हाट इज द रिजल्ट, इट विल बी एक्स जीरो, तो एक्स जीरो मेल है, एक्स एक्स फीमेल है। दिस इज हाउ द डिटरमाइनेशन इज गोइंग टू हैपन। तो इस पूरे डिटरमाइनेशन को हम क्या कहते हैं, एक्स ओ टाइप, एक्स ओ टाइप ऑफ व्हाट, एक्स जीरो, ओ नहीं बोलेंगे, सो सॉरी, एक्स जीरो टाइप ऑफ व्हाट, डिटरमाइनेशन। समझ में आया होगा, आई होप माय डियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं, क्या कुछ ऐसे भी इंसेक्ट और मैमल हैं, मैमल मतलब हम, जहां पर एक्स वाई टाइप का भी कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमंस में खास करके फीमेल्स एक्स एक्स एंड मेल्स एक्स वाई होते हैं, तो एक्स वाई टाइप का भी यहां पर डिटरमाइनेशन हो सकता है। डिटरमाइनेशन जहां पर क्या, बोथ मेल एंड फीमेल हैव, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम ही है ना, ह्यूमन मेल हो ह्यूमन फीमेल हो, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस आपको दिखने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेल एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट इट्स काउंटर पार्ट इज व्हाट, डिसफंक्शनल स्मॉलर, कौन सा क्रोमोसोम, वाई। तो मेल के पास कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, एक्स वाई टाइप में, एक्स एंड वाई। यहां पर भी मेल के पास दो टाइप, डिफरेंट टाइप का सेक्स क्रोमोसोम है। अगर आप ध्यान देंगे इंसेक्ट में भी कुछ ऐसा ही था, एक्स जीरो वाला स्पेशल, और यहां पर भी कैसा है, एक्स वाई वाला, तो यहां पर भी ऐसा ही है। लेकिन फीमेल के पास क्या होने वाला है, यहां पर फीमेल के पास इट वुड बी एक्स एक्स एज यूजुअल, जैसे इंसेक्ट में दिखा था ठीक वैसे ही। तो आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आप ध्यान देने की कोशिश करो, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना है कि अब तक आपने जो भी पढ़ा, जो भी क्या पढ़ा मैं वो भी बता देता हूं। आपने अभी इंसेक्ट पढ़ा, अभी तक इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट में आपने फीमेल पढ़ा है और इंसेक्ट में आपने क्या पढ़ा है, मेल। आप क्या देख सकते हैं कि फीमेल यहां पर एक्स एक्स के साथ थी, मेल यहां पर एक्स जीरो के साथ था। फिर आपने कुछ मैमल की बात की जिसमें हम आ गए। अच्छा, खाली मैमल्स नहीं, कुछ इंसेक्ट्स भी ये दिखाते हैं, यहां पर भी फीमेल्स कैसे थी, एक्स एक्स, और मेल कैसे थे, एक्स। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, जरा समझिए। फीमेल जीन 1 जीन 2 दोनों सेम टाइप का था, जीन 1 जीन 2 दोनों सेम टाइप का। तो ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं यहां पर फीमेल्स कैसी हैं, फीमेल्स होमोगैमेटिक हैं, होमोगैमेटिक,
होमोगैमेटिक, आप देखिए दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम टाइप का है, दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम टाइप का है। होमोगैमेटिक है, कौन होमोगैमेटिक है? फीमेल्स है होमोगैमेटिक। लेकिन मेल के बारे में अगर आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखने की, तो देखो यहाँ पर दो अलग अलग टाइप का है, यहाँ भी दो अलग अलग टाइप का है। तो मेल की अगर हम बात करें तो मेल कैसे हैं? मेल है हेटेरोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक है। ये जरा ऑब्जर्व करना क्वेश्चन। क्यों मैं आपको बता रहा हूं ये ऑब्जर्वेशन? क्योंकि इसके बाद में जो हम बर्ड्स के एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं वहां पर सिस्टम पूरा उल्टा होने वाला है। इन इंसेक्ट एंड कुछ मैमल्स में आप देखेंगे तो फीमेल्स वर होमोगैमेटिक, मेल्स वर हेटेरोगैमेटिक। बट यहीं पर बर्ड्स की अगर हम डिस्कस कर ले बात, तो बर्ड्स की बात थोड़ी सी निराली है। बर्ड्स की बात कौन सी निराली है? तो यहां पर आप देखिए, ये जो फीमेल होने वाली है यहां पर, इनके पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स है कॉम्बिनेशन में वो कैसा है? एक है Z, दूसरा है W। लेकिन यहीं पर आप मेल की बात करने की कोशिश करेंगे तो मेल का आपको देखना पड़ेगा क्रोमोसोम दोनों ही वाला कौन सा है? ZZ। याद आया अब आपको मैं क्यों कह रहा था? वहां पर समझिए, फिर से दिखा देता हूं फॉर योर रेफरेंस। यहां पर फीमेल इंसेक्ट में कैसी थी? सेम टाइप का सेक्स क्रोमोसोम। मैमल्स में कैसा था? दोनों सेम टाइप का सेक्स क्रोमोसोम। मेल्स कैसे थे? अलग अलग, हेटेरोगैमेटिक। तो यहां पर उसका उल्टा हो गया। फीमेल कैसा है? फीमेल हेटेरोगैमेटिक है, मेल होमोगैमेटिक है। जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना। तो फीमेल हैज 1Z एंड 1W। किसके पास है ये? फीमेल के पास। लेकिन मेल के पास क्या है? पेयर Z, पेयर ऑफ Z मतलब Z Z दो साथ में है। तो यहां बर्ड्स में मेल्स आर होमोगैमेटिक, फीमेल्स आर हेटेरोगैमेटिक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोसोम्स के अलावा ये उनके पास प्रेजेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर आप उस एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपके बुक में भी दिया है। मैं जरा इसे एनलार्ज करने की कोशिश कर दूं। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, आप ये एग्जाम्पल देखने की कोशिश कीजिए माय डियर स्टूडेंट। आई होप आपको अब ये काफी काफी अच्छे से दिख रहा होगा ये स्क्रीन के ऊपर। मैं और इसे एनलार्ज करने की कोशिश करता हूं फॉर योर रेफरेंस। आई होप नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली माय डियर स्टूडेंट। यस, तो अब आपको ये बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की। ह्यूमन किस में आता है? ह्यूमन मैमल्स में आता है। तो ध्यान से देखिए, जो फीमेल है यहां पर सेम टाइप का सेक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल कौन सी गैमेटिक हो गई? होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक। लेकिन मेल के पास देखिए दो अलग टाइप का है। तो ये कैसी है? हेटेरो, हेटेरोगैमेटिक। तो फीमेल्स एंड मेल्स का यहां पर डिफरेंस आया है। देन थोड़ा और ऊपर देखने की कोशिश करेंगे अगर, एक सेकेंड लेट मी चेक दिस। तो यहां देखने की कोशिश करते हैं। ये हो गया वो इंसेक्ट के वाला एग्जाम्पल। इंसेक्ट वाला एग्जाम्पल भी जरा देखने की कोशिश करेंगे अच्छे से और उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू सी। आई होप यू कैन इजीली ऑब्जर्व नाउ। यस, यू कैन इजीली ऑब्जर्व। तो यू विल सी यहाँ पर मेल जो है, मेल को जरा देखने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मेल को देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर फिर उनके पास क्या है? उनके पास ये देखिए, ये क्या हो गया? हेटेरो। ये हो गए हेटेरो, हेटेरोगैमेटिक। ये हेटेरोगैमेटिक हो गए। एंड यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे फीमेल के पास, तो इनके पास क्या हो गए? ये होमोगैमेटिक हो गए। तो हेटेरो एंड होमोगैमेटिक आप देखने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर इंसेक्ट्स में।
देन व्हाट यू विल सी माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड वाला एग्जाम्पल जो काफी अच्छा है, बर्ड्स में अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो असली मजा तो अब आने वाला है, क्योंकि यहां पर सारी चीजें अलग हैं। आप जरा देखिए, यहां पर ये जो है मेल है, ये कैसा है, होमोगैमेटिक है, मेल होमोगैमेटिक है। और फीमेल कैसी है, यहाँ पर फीमेल क्या है, हेटेरोगैमेटिक। यहाँ पर देखिए कैसे उल्टा हो गया है पूरा सेक्स डिटरमाइनेशन का प्रोसेस। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस में एज यूजुअल सेक्स डिटरमाइनेशन इज वेरी इजी, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ह्यूमंस में ये जो एग है ना, एग, ह्यूमंस फीमेल एग, इट कंटेन्स एक्स क्रोमोसोम, सो दिस इज एग, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, ओवा। अब यहाँ मेल्स में दो टाइप का स्पर्म होने वाला है। मेल्स में one type would be containing X chromosome and another type would be containing what? Another type would be containing Y chromosome, X and Y। ये आप देख सकते। अब यहां पर टोटली ह्यूमंस में जेंडर कौन डिटरमाइन करता है? ह्यूमंस में अगर ये फर्टिलाइजेशन होता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, X and X, and ये XX is an example for inhuman what, female gender। दूसरी बात अगर हम चेक करने की कोशिश करें, यहां पर Y fertilizes with X, so what is the combination, XY, this is an example of male। तो ह्यूमन में याद रखना, ह्यूमन में जेंडर कौन डिटरमाइन करता है, जेंडर स्पर्म डिटरमाइन करेगा। ये जो स्पर्म है इसकी, क्योंकि ये दो टाइप का है, कितने टाइप का है, स्पर्म इन ह्यूमन मेल इट इज ऑफ टू टाइप। तो ये जो स्पर्म है वो डिटरमाइन कर रहा है कि जेंडर क्या है। एक्स वाला स्पर्म ने फर्टिलाइज किया तो फीमेल, वाई वाला स्पर्म ने फर्टिलाइज किया ओवा को तो मेल। तो मेल में ह्यूमंस में जेंडर डिटरमाइन कौन कर रहा है, जेंडर डिटरमाइन की प्रॉपर्टी मेल की तरफ से आने वाली है। सो इन ह्यूमन देयर आर 50-50% चांसेस, 50% चांस है ना, दो ही टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं मेल में, या तो एक्स या तो वाई। तो 50-50% चांसेस है, 50% चांसेस है कि ये फर्टिलाइज इसे कर दे या फिर ये फर्टिलाइज इसे कर दे, दो ही है तो 50% चांस। तो कितना परसेंट चांस है मेल या फीमेल बनने का, 50-50%, 50% चांसेस है कि मेल बन जाए जेंडर या फीमेल बन जाए। दैट इज वेरी इजी। सो यू विल सी द सेक्स डिटरमाइनेशन इन ह्यूमंस। अब यहां पर हनी बी में थोड़ा सा अलग तरीके का सेक्स डिटरमाइनेशन है, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस यहां पर होने वाला है एक बहुत ही शानदार प्रोसेस, पार्थेनोजेनेसिस। अब इसमें क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग, याद रखिए यूजुअली फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन जब बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना एग के फर्टिलाइजेशन के प्रोजेनी आ जाए तो हम उसे पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। यहां पर ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना इसको, इस पूरे एक सेकेंड इसको देखने की कोशिश करते हैं, इसको यहां पर देखने की कोशिश, जरा यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू कैन ऑब्जर्व क्लियरली, लेट मी चेक, यस आई थिंक सो यू कैन नाउ ऑब्जर्व वेरी क्लियरली। जरा ध्यान से देखिएगा, फीमेल के पास 32, यहां पर क्या है 32 क्रोमोसोम्स हैं एंड मेल के पास 16 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहां पर अगर हम देख लें इसे थोड़ा सा, एक सेकेंड, क्या इधर देख लेते हैं, देखो sperm and egg develops as what, फीमेल। मतलब यहां पर हनी बी में sperm प्लस एग अगर मिल जाएंगे तो इनके मिलने से कौन सा जेंडर मिलने वाला है, तो वो या तो होगी क्वीन बी, कौन सी बी, क्वीन बी, या फिर होगी क्या, ड्रोन। देखो यहां लिखा, सॉरी यहां फिर होगी क्या, वर्कर, वर्कर, ये याद रखिए, क्वीन बी या फिर वर्कर भी होने वाली है। लेकिन
अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू व्हाट, मेल, वो याद रखना। तो ये आप इसमें भी देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, यहां पर सिंपल सा लॉजिक देखने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड, let us try to observe this whole chart. इस पूरे चार्ट को समझने की कोशिश करें कि इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस। एबल टू सी, लेट मी चेक वंस मोर, यू आर एबल टू सी दिस। तो यहां पर आप देखिए, ये फीमेल, यहां पर जो फीमेल बी है वो मियोसिस करके क्या प्रोड्यूस कर रही है, गैमीट, ठीक है। और जब गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है, गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, गैमीट का फर्टिलाइजेशन होने से, यहां देखिए ये मेल जो है, मेल, ये माइटोसिस करके क्या बना रहा है, गैमीट। तो ये भी याद रखना है थोड़ा सा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फीमेल, फीमेल जब मियोसिस करेगी तो 2 गैमेट्स बनाएगी, मेल जब माइटोसिस करेगा तो गैमीट बनाएगा। अब यहां पर जब ये एग, ये क्या बना, ये तो गैमीट है फीमेल का, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों ही क्या होंगे, एग होने वाले हैं। और ये मेल का गैमेट बना तो मान लेते हैं व्हाट इज दिस, स्पर्म, दिस इज व्हाट, स्पर्म, यू कैन सी। अब ये स्पर्म, अगर एक फीमेल गैमेट, स्पर्म एंड एग का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, स्पर्म एंड एग का क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो ये देख लेते हैं, 16 + 16, ये स्पर्म से आया प्लस ये कहां से आया, ओवा से। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या है, 32, 32 वाली कौन होती है, फीमेल। तो यहाँ पर जब एक मेल और एक फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर फीमेल बनने वाली है। लेकिन जब कोई अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग मतलब वो एग जो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, जब वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म तो वो क्या बनाता है, मेल। इसीलिए मेल यहाँ पर क्या है, मेल है हैप्लॉइड कंडीशन में, एंड फीमेल किस कंडीशन में है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो याद रखना, फीमेल डिप्लॉइड कंडीशन। ये भी बहुत इजी वाला कॉन्सेप्ट था, मैंने समझाने की कोशिश कर दी। अब म्यूटेशन की बात करेंगे। म्यूटेशन की अगर हम बात कर लें, म्यूटेशन की, तो व्हाट इज म्यूटेशन, याद रखिएगा, म्यूटेशन इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। म्यूटेशन इज व्हाट, म्यूटेशन इज सडन चेंज, म्यूटेशन है सडन चेंज। व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन इज सडन, अचानक से डीएनए में क्या हो गया, चेंज, सडनली अचानक से डीएनए क्या हो गया, चेंज। तो अगर अचानक से डीएनए में चेंज हो तो वो होता है क्या, म्यूटेशन। अब मैं यहां पर आपको 2 चीज जरा सा कंबाइन करके सिखाने की कोशिश करूं। म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन में सिमिलैरिटी क्या, आप सोचेंगे कि म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन में सिमिलैरिटी है ही नहीं, म्यूटेशन तो अब नॉर्मल कैरेक्टर देगा, इवोल्यूशन तो नॉर्मल कैरेक्टर देगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर दोनों में सिमिलैरिटी है। और क्या सिमिलैरिटी है, चाहे म्यूटेशन हो चाहे इवोल्यूशन हो, दोनों में डीएनए में चेंज हो रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि म्यूटेशन में सडन चेंज होगा, लेकिन इवोल्यूशन में स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज होगा। तो चेंज तो दोनों में होना है, लेकिन म्यूटेशन की वजह से अब नॉर्मल कैरेक्टर आएगा, म्यूटेशन में अचानक से डीएनए चेंज हुआ, अब नॉर्मल कैरेक्टर। इवोल्यूशन में कई साल, कई करोड़ों साल भी लग सकते हैं, मतलब आराम आराम से हुआ, लेकिन उसमें जब डीएनए आराम आराम से चेंज हुआ तो एक नॉर्मल कैरेक्टर हमें दिया। तो म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन में यस थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, पूरी नहीं।
अब ये सिमिलैरिटी सडनली होने वाली है, किस तरीके से हो सकती है? ये सिमिलैरिटी में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे डीएनए में से कुछ बेसिस, कुछ नाइट्रोजिनस बेसिस क्या हो गए? नाइट्रोजन बेसिस। सपोज अब इनके साथ दो चीज हो सकती है, या तो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीन के पूरे बेसिस में क्या हो गया? ऐड हो गया, या तो नाइट्रोजन बेस क्या हो गया? ऐड, एक्स्ट्रा आ गया। हमारा जो पहले से ही डिटरमाइन सेक्शन था उसमें कोई नया ऐड कर दिया गया नाइट्रोजन बेस, वो भी क्या कर जाएगा? म्यूटेशन, बिकॉज दैट विल बी अ प्रॉब्लम। अब इसके पीछे जो लॉजिक काम करती है वो लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक कुछ ऐसा है, हमारे पास हमारे डीएनए में या हमारे डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिपलेट। वहां पर होंगे क्या? ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन और ट्रिपलेट कोडॉन एक अमाइनो एसिड बना के देगा। ये सारी चीजें मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर में मैं सिखाने वाला हूं, बट यहां पर थोड़ा सा हिंट दे दूं आप। तो ट्रिपलेट कोडॉन, जैसे कि मैं आपको बता दूं तो AUG नाम का एक स्टार्ट कोडॉन है जो मिथियोनिन नाम का अमाइनो एसिड बना के देता है। तो ऐसे तीन तीन के सेक्शंस में हमारे पास सारी चीजें हैं। अब आप सोचिए, इसमें अगर कोई नया नाइट्रोजन बेस ऐड कर दूं, वो एडेनिन है, यूरासिल है, गुआनिन है, उनके बीच में मैं कोई नया ऐड कर दूं तो मिथेनिन तो बनेगा ही नहीं। तो वो क्या कहलाता है? एडिशन म्यूटेशन। और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से एक डिलीट कर दूं, एक नाइट्रोजन बेस को क्या कर दिया जाए? डिलीट। तो वो कौन सा म्यूटेशन हो गया? डिलीशन म्यूटेशन। तो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए में अगर कोई एक नाइट्रोजन बेस ऐड कर दे या निकाल ले तो हो जाएगा क्या? प्रॉब्लम, म्यूटेशन। और ऐसा भी हो सकता है, यहां मैंने एक लिखा है, एक है ना, एक नाइट्रोजन बेस के बारे में बात की, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दो ऐड हो जाए या दो निकल जाए, तो वो भी प्रॉब्लम होगा। आप बोलेंगे सर एक काम करते हैं ना, वो ट्रिपलेट कोडॉन 3 का 3 नाइट्रोजन बेस ऐड या डिलीट कर देते हैं, उसमें भी म्यूटेशन होगा। तो चाहे एक नाइट्रोजन बेस, चाहे 2 नाइट्रोजन बेस, या चाहे 3 नाइट्रोजन बेसिस को आप ऐड कीजिए या निकाल लीजिए डीएनए में से, म्यूटेशन तो वो कहलाएगा और वो नॉर्मल नहीं अब नॉर्मल कैरेक्टर देगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इनको पूरा डिटेल में मॉलिक्यूलर बेसिस के चैप्टर में हम सिखाने वाले हैं। उस चैप्टर का इंतजार कीजिए, कुछ ही दिनों में वो चैप्टर भी अपलोड हो जाएगा आपकी खिदमत में। तो आज जो मैंने आपको कहा था कि मैं ये जो सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ वो यही सारी चीज़ें थी। वो कौन कौन सी चीज़ें थी मैं आपको फिर से याद दिला दूँ। तो मैंने आज आपको पढ़ाया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ स्किन कलर। मैंने आपको पढ़ाया प्लियोट्रॉपी विद द हेल्प ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज, जिसके वजह से फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता और मल्टीपल फिनोटिपिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और फिर मैंने स्टार्च ग्रेन्स के बारे में भी बताया। फिर मैंने सेक्स डिटरमाइनेशन, जिसमें हेट्रोगेमेटिक, होमोगेमेटिक, मेल एंड फीमेल के बारे में बात की। और अब मैं आपको म्यूटेशन के बारे में भी शॉर्ट में सिखा चुका हूं। जो इस चैप्टर में दिया है उतना तो मैं सिखा ही चुका हूं। इसका डिटेल एनालिसिस हम करेंगे कौन से चैप्टर में? मॉलिक्यूलर बेसिस। तो आज का हमारा जो 4 मेजर टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर लिया है। इस चैप्टर को मैं और कंटिन्यू करूंगा, इस चैप्टर को आगे लेके इस चैप्टर को कंटिन्यू करके खत्म करूंगा एंड इसके कुछ PYQs भी आपके साथ में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो उन लेक्चर्स का इंतजार कीजिए। मैं और आप फिर इसी चैनल पे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।